Hello everyone, this is Vartika Asthana and welcome to my channel वर्दी वर्तिका। प्रीवियस वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि डेटा फाइल्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, और फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि जो टेक्स्ट फाइल होती है उसमें अगर हमें कोई कंटेंट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनसे हम टेक्स्ट फाइल में राइटिंग कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस हमने फाइल के मोड्स के बारे में भी डिस्कस किया था, राइट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उस टेक्स्ट फाइल से अगर हमें कोई कंटेंट रीड करना है तो हम उसको रीडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे है, पहला फंक्शन रीड फंक्शन है, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमारा, जैसे ये पहला फंक्शन हो गया, दिस इज रीड। दूसरा फंक्शन रीड लाइन, और तीसरा फंक्शन हो गया रीड लाइंस। ये 3 फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम अपने टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हर एक फंक्शन का अपना रोल है, अपना रीड करने का तरीका है, तो हमारे जैसे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम वो पर्टिकुलर फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीड फंक्शन के बारे में। सी, रीड फंक्शन का काम क्या होता है? रीड फंक्शन का काम होता है रीड द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पे देखिए, स्पेसिफाइड नंबर यानी आप बताओगे कितनी बाइट्स हमको रीड करनी है, जितनी आप बताओगे उतनी बाइट्स रीड करेगा। और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है बाइट्स, राइट। बाइट्स का मतलब क्या है? बाइट्स का मतलब है कैरेक्टर्स। फाइल के कितने कैरेक्टर्स आपको रीड करने हैं वो हम इस फंक्शन में बताते हैं। लेकिन सपोज करिए अगर हमने नहीं बताया तब क्या होगा? तब ये एंटायर फाइल को रीड कर लेगा, पूरी फाइल को रीड कर लेगा, क्योंकि हमने कुछ बताया ही नहीं कि कितना रीड करना है, तो ये पूरी फाइल को रीड कर लेगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो भी कंटेंट रीड करता है उसको हमको जो देता है वो किस फॉर्म में देता है? वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में देता है। यानी जो वैल्यू हमने रीड करी टेक्स्ट फाइल से उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। एनीथिंग दैट यू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, as you already know कि in text file everything is stored in the form of a string, in the form of a text। तो इसलिए जब हम रीड फंक्शन से उसको रीड कर रहे हैं तो वो हमको रिटर्न भी स्ट्रिंग फॉर्म में कर रहा है, राइट। अब बात ये आती है, अगर हमने इस फंक्शन को यूज किया रीड करने के लिए और हमारी फाइल में कोई कंटेंट नहीं है, नो मोर बाइट्स लेफ्ट, तब क्या होगा? क्या ये एरर देगा? नहीं, ये कोई एरर नहीं देगा, बल्कि ये रिटर्न करेगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। तो ये फंक्शन कोई एरर नहीं देता है। अगर इसको डेटा मिला तो इसने रीड कर लिया, नहीं मिला तो इसने एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करी और वही आपको रिटर्न कर दी, राइट। इन एनी वेज इट विल रिटर्न द आंसर ओनली इन स्ट्रिंग फॉर्म। अगर सिंटैक्स की बात करें, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड एंड विद इन ब्रैकेट नंबर ऑफ बाइट्स। ये इसका सिंटैक्स है। अब इसमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मतलब देखिए, स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी जो फंक्शन आपको आंसर दे रहा है वो आंसर जिस वेरिएबल में स्टोर करोगे वो वेरिएबल आप यहाँ पे लिखेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो फाइल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ फाइल हैंडल, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फाइल हैंडल क्या होता है? फाइल का एक रेफरेंस होता है, यानी अपनी फाइल को अपने प्रोग्राम में हम जिस नाम से रेफर कर रहे हैं, जिस वेरिएबल से रेफर कर रहे हैं उसको कहते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। फिर डॉट रीड, देन नंबर ऑफ बाइट्स। नंबर ऑफ बाइट्स हमारी एक इंटीजर वैल्यू होती है जिसमें सब हम ये बताते हैं कि कितने कैरेक्टर्स रीड करते हैं। सपोज हमने यहाँ की वैल्यू दी 5, तो ये 5 कैरेक्टर्स रीड करेगा। कहाँ से रीड करेगा? जहां पे करंट कर्सर की लोकेशन होगी, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पे एक फाइल ली हुई है nature.txt। ये देखिए nature.txt आपकी एक फाइल क्रिएटेड है। इस फाइल में 3 लाइंस लिखी हुई है। अब इस फाइल के कंटेंट को हम रीड फंक्शन से रीड करने की कोशिश करते हैं विद सर्टेन एग्जाम्पल्स। लेट्स सी, ये एक छोटा सा कोड दिया गया है
इस कोड में हमने क्या किया है, सबसे पहली लाइन हमारी क्या है, f इज इक्वल टू ओपन nature.txt कॉमा r। f क्या है, f यहाँ पे हमारा वही फाइल हैंडल है जिसकी अभी हमने सिंटैक्स में बात करी थी। ये हमारा फाइल हैंडल है, हम फाइल हैंडल को यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। ओपन फंक्शन आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि ओपन के थ्रू हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं किसी पर्टिकुलर मोड में। फाइल कौन सी है, फाइल है nature.txt, और यहाँ पे हमने जो मोड यूज किया है वो है रीडिंग मोड। रीडिंग मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है R से। दिस इज यूज्ड फॉर रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमने अपनी फाइल nature.txt को ओपन किया इन रीडिंग मोड। फाइल का कंटेंट हम आपको दिखा देते हैं, ये रहे आपके फाइल के कंटेंट जिसको हमने डिस्कस किया था। आप यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन क्या दी गई है, s1 इज इक्वल टू f.read7। ये जो लाइन है यहाँ पे ये 7 क्या बता रहा है, 7 कैरेक्टर्स। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स रीड करने हैं कहाँ से, जहां पे करंट कर्सर की लोकेशन है। अब जब आप नई फाइल को ओपन करते हो तो कर्सर की लोकेशन कहाँ पे होती है, स्टार्टिंग में पहले कैरेक्टर पे। पहले कैरेक्टर को हम 0th बाइट भी बोलते हैं। तो हमारा कर्सर इस समय कहाँ पे है, इस n के ऊपर है। अब जब n के ऊपर है, हमने कहा यहां से हमको 7 कैरेक्टर्स रीड करने हैं n से स्टार्ट करते हुए, और वो जो कैरेक्टर्स रीड होके आएंगे एक स्ट्रिंग फॉर्म में, उसको हम स्टोर कर देंगे इस वेरिएबल s1 में। राइट, तो हमारा जब ये स्टेटमेंट रन किया तो हमारा क्या चीज रीड हुई, एज यू कैन सी नेचर, और नेचर के बाद यहाँ पे एक स्पेस भी है, ये स्पेस, क्योंकि नेचर में 6 कैरेक्टर्स हैं, हमको रीड करने थे 7, तो उसने नेक्स्ट स्पेस को भी रीड कर लिया। तो s1 वेरिएबल में नेचर स्पेस स्टोर हो गया। अब हमारा कर्सर कहाँ पे है, अब हमारा कर्सर इस i के ऊपर है, क्योंकि जहां तक रीड कर लिया कर्सर उसके आगे पहुंचता है। फिर हमने क्या दिया, f.read10, तो यानी इस i से लेकर 10 कैरेक्टर्स वो रीड करेगा। कहां तक हुए 10 कैरेक्टर्स, ये देखिए f तक हो गए, i से लेकर f तक आपके 10 कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स स्टोर हो गए किस वेरिएबल में, इस s2 वेरिएबल में। ठीक है, थर्ड आपकी स्टेटमेंट, अब हमारा कर्सर कहां पे है, अब हमारा कर्सर यहाँ पे इस u पे पहुंच गया। राइट, अब हमने नेक्स्ट लाइन दी f.read15, यहां से उसने 15 कैरेक्टर्स को रीड करना शुरू किया। अब 1 कैरेक्टर ये u हो गया, फिर l हो गया, फिर ये डॉट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे भी एक कैरेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। आपको पता है टेक्स्ट फाइल, हर टेक्स्ट फाइल के एंड में एक कैरेक्टर होता है, हर लाइन के एंड में उसके एक कैरेक्टर होता है जिसे हम एंड ऑफ लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे भी वो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है, वो भी रीड फंक्शन रीड करेगा और उसके आगे के रिमेनिंग 11 कैरेक्टर्स भी रीड करेगा। सो ये देखिए, तो उसने क्या रीड किया, ul डॉट, फिर एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर और उसके आगे नेक्स्ट लाइन के रिमेनिंग 11 कैरेक्टर्स। तो ये इतनी चीजें आ गई s3 में। अब देखिए, जब हम s1 को प्रिंट करा रहे हैं तो s1 में हमारे क्या क्या था, s1 में था नेचर, ठीक, और नेचर के बाद एक स्पेस था, इतना उसने s1 को प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद क्या किया, लाइन चेंज करी। क्यों लाइन चेंज करी, क्योंकि प्रिंट फंक्शन अपने डेटा को डिस्प्ले कराने के बाद क्या करता है, लाइन चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसने लाइन चेंज कर दिया। फिर s2 उसने नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करना शुरू किया, क्योंकि कर्सर ऑलरेडी नेक्स्ट लाइन पे आ गया था। s2 का कंटेंट क्या था, s2 का कंटेंट था इज ब्यूटी f, यहां तक उसने डिस्प्ले किया, फिर लाइन चेंज कर दी। अब क्या हुआ, s3 में क्या आया, s3 में आया ul डॉट, अब एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर की वजह से लाइन चेंज हो गई, और उसके बाद उसने रिमेनिंग कैरेक्टर अपना डिस्प्ले किया। राइट, और डिस्प्ले करने के बाद लाइन चेंज कर दी। तो हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो 4 लाइंस में आ रहा है। लेट्स सी, ये देखिए जैसा हमने डिस्कस किया था, पहली लाइन में ये, दूसरी लाइन में s2 का, और ये दोनों लाइन मिलके बन रही हैं s3 का कंटेंट। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था रीड फंक्शन का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेम टेक्स्ट फाइल हम ले रहे हैं, राइट, बस हमने ओपनिंग स्टेटमेंट भी अपना सेम रखा हुआ है, रीडिंग मोड में nature.txt को ओपन किया है। अब फर्स्ट लाइन में हमने क्या दे दिया, f.read,
और देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया, एम्प्टी रखा है। आपको बताया था रीड फंक्शन में कि अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं तो वो क्या करता है, पूरी फाइल को रीड कर लेता है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो S1 में क्या डेटा आ गया, ये पूरा पूरा डेटा आ गया। अब जब नेक्स्ट आपने रीड किया तो कर्सर कहाँ पे पहुंच गया, एंड ऑफ फाइल पे। जब एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया तो उसको 10 कैरेक्टर्स मिले ही नहीं। जब मिले ही नहीं तो S2 में क्या कंटेंट आया, S2 में एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई, राइट। और इसी तरह से S3 में क्या आया, इसमें भी एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई, राइट। तो अब जब हम प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या डिस्प्ले करेगा, फर्स्ट रीड फंक्शन और उसके आगे ये पूरा कंटेंट। फिर नेक्स्ट लाइन पे सेकेंड रीड फंक्शन और इसके आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है। नेक्स्ट थर्ड लाइन पे थर्ड रीड फंक्शन एंड S3। आउटपुट देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट रीड फंक्शन, उसका पूरा कंटेंट, और सिंस इसके बाद लाइन ऑलरेडी चेंज हो रही थी, आप प्रीवियस इसमें देखिए यहाँ पे कर्सर हमारा यहाँ पे है, यानी इसके बाद भी यहाँ पे एंड ऑफ लाइन था। जब एंड ऑफ लाइन था तो इसकी वजह से यहां से लाइन चेंज हुई। और नेक्स्ट लाइन क्यों चेंज हुई, बिकॉज ऑफ प्रिंट फंक्शन। फिर सेकेंड रीड फंक्शन डिस्प्ले किया, उसके आगे एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। थर्ड रीड फंक्शन डिस्प्ले किया, उसके आगे भी कुछ नहीं है। सो दिस इज हाउ द रीड फंक्शन वर्क्स। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही हम इस वीडियो के एंड पे पहुंचते हैं। आई होप कि आपको अभी तक जितना भी रीड फंक्शन के बारे में बताया है वो सब क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, दैट इज योर रीड लाइन फंक्शन। थैंक यू।